तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबने बारिश देखी है, उसे महसूस भी किया है, पर कभी सोचा है कि जब मौसम विभाग वाले कहते हैं कि आज 1 इंच बारिश हुई, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? वो इससे मापते कैसे हैं? आज हम उसी आम से दिखने वाले लेकिन कमाल के चतुर डिवाइस के बारे में जानेंगे जो ये काम करता है। हाँ, तो यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। ये सिर्फ पानी इकट्ठा करने की बात नहीं है, ये सटीकता की बात है, एक स्टैंडर्ड तरीके की बात है। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस सीधे से सवाल का जवाब कैसे देता है। इस डिवाइस का ऑफिशियल नाम है वर्षामापी या रेन गॉज, लेकिन मजेदार बात यह है कि विज्ञान की दुनिया में इसके कई और नाम भी हैं, जैसे कि यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और प्लूवियोमीटर। ये सब एक ही डिवाइस के अलग अलग नाम हैं, जो काम बिल्कुल एक ही करता है। तो देखिए, इसका काम बहुत ही सीधा साधा है। ये बस एक तय समय में एक तय जगह पर गिरे हुए बारिश के पानी को जमा करता है और फिर उसकी ऊंचाई को नापता है, और बस यही ऊंचाई हमें बताती है कि कितनी बारिश हुई है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। इसके पीछे का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और असरदार है। सब कुछ एक कीप और एक सिलेंडर के इर्द गिर्द घूमता है। एक जो टिपिकल पारंपरिक वर्षामापी होता है ना, उसके 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले एक बाहरी सिलेंडर जैसा डिब्बा, उसके ऊपर एक कीप मतलब एक फनल जो ज्यादा बड़े एरिया से बारिश को इकट्ठा करके एक पतली सी जगह पर भेजती है, और फिर अंदर एक मापने वाला सिलेंडर होता है जिस पर मिलीमीटर या इंच में निशान लगे होते हैं। और देखिए, इससे पता चलता है कि ये नापना कितना सीधा है। मान लीजिए कि 24 घंटे के बाद उस मापने वाले सिलेंडर में पानी का लेवल 1 इंच के निशान तक पहुंच जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस इलाके में 1 इंच बारिश हुई है। कितना सिंपल है ना? लेकिन जाहिर है टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ी गई है। अब हम सिर्फ हाथ से मापने वाले गेज पर ही निर्भर नहीं हैं। अब हमारे पास ऑटोमेटिक और कई ज्यादा सटीक उपकरण आ गए हैं। पारंपरिक और मॉडर्न गेज के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जहां पुराने गेज में किसी को खुद जाके रीडिंग लेनी पड़ती थी, वहीं आज के मॉडर्न गेज डेटा अपने आप इकट्ठा कर लेते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कुल कितनी बारिश हुई, बल्कि ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बारिश कब और किस समय पर हुई। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर कोई इसे पढ़ नहीं रहा है, तो फिर ये काम कैसे करता है? इसका जवाब एक बहुत ही चतुर मैकेनिकल सिस्टम में छिपा है, जिसे टिपिंग बकेट कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। सोचिए कि एक छोटी सी सीसॉ जैसी बाल्टी है। बारिश का पानी इसके एक तरफ जमा होता है। जब पानी एक तय मात्रा तक पहुंच जाता है, मान लीजिए 0.2 मिलीमीटर, तो वजन की वजह से बाल्टी एक तरफ झुक जाती है, पानी बाहर गिर जाता है और बाल्टी का दूसरा खाली हिस्सा ऊपर आ जाता है, पानी इकट्ठा करने के लिए तैयार। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर बार जब बाल्टी झुकती है या टिप करती है, तो ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पैदा करती है। इस सिग्नल को एक कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है। कंप्यूटर बस इन झुकावों को गिनता रहता है और एकदम सटीक हिसाब लगा लेता है कि कितनी बारिश हुई है और कितनी तेजी से हुई है। लेकिन गेज चाहे पुराना हो या नया, एक सही रीडिंग पाना सिर्फ डिवाइस पर ही निर्भर नहीं करता। ये इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि उसे रखा कहाँ गया है। और ये सबसे जरूरी नियम है, वर्षामापी को हमेशा एक खुली जगह पर रखना चाहिए, किसी भी रुकावट से दूर, जैसे कि पेड़ या इमारतें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रुकावटें बारिश को गेज तक पहुंचने से रोक सकती हैं, जिससे रीडिंग गलत हो सकती है। सटीकता के लिए खुला आसमान जरूरी है। तो हमने इसके काम करने का तरीका और उसके नियम सब समझ लिए हैं। चलिए अब इस सारी जानकारी का सार देखते हैं। ये जो लाइन है ना, ये पूरी प्रक्रिया को एकदम सही तरीके से बयां करती है। चाहे वो एक साधारण सा सिलेंडर हो या एक ऑटोमेटिक टिपिंग बकेट, मूल सिद्धांत वही रहता है। बारिश को इकट्ठा करो, उसे मापो और जान लो कि कितनी बारिश हुई है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये साधारण सा दिखने वाला डिवाइस जो सिर्फ पानी इकट्ठा करता है, हमारे जटिल मौसम पूर्वानुमान सिस्टम के लिए इतना जरूरी डेटा कैसे बन जाता है? बाढ़ की भविष्यवाणी से लेकर खेती की प्लानिंग तक, किसानों को कब बुवाई करनी है से लेकर शहरों को बाढ़ की चेतावनी देने तक, सब कुछ इस छोटी सी माप पर निर्भर करता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। Like, subscribe, and share the channel.